उनका भाषण केवल और केवल भाषण है, हवाई ख्याली पुलाव जैसा है। जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए और वो कह रहे थे कि 2022 तक पक्के घर होंगे, हमारे सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है जो पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे थे, अपनी जगहों पर रह रहे थे। आप छत देने की बात तो दूसरी है, आप लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। उनका पूरा का पूरा भाषण जो है कोरा भाषण बन करके रह गया। अमित शाह के शब्दों में कहे तो जुमला बन करके रह गया, जैसे 15 लाख का जुमला था। ख्याल बेचने के सौदागर हैं, वो हवा बेचने के, वो जुमलों के सौदागर हैं। और जब वो जुमलों के सौदागर है तो वो हर बार कुछ लच्छेदार चीजें निकाल करके लाते हैं और वो जुमला बेच करके जनता को चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सर हैं, उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री का भाषण जो 15 अगस्त, उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कुछ साल पहले हमें एक और सपना दिखाया गया था, पक्का घर और पक्की छत का। सांसद जी गांव गोद लेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात की गई, और एक अब नया सपना कि 25 साल बाद भारत एक विकसित देश के तौर पर हम देखेंगे। क्या कहना चाहिए पूरे सपने को लेकर? देखिए, ये बात सच है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा, खुश हुए आप भाषण? नहीं, भाषण तो जितना लच्छेदार हो सकता है उतना लच्छेदार भाषण होता है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाषणों में तो वो माहिर हैं। लेकिन भाषण के बाद में जो भाषण एक प्रधानमंत्री से जो उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ भाषण ही ना रह जाए, उसका ग्राउंड पे कुछ हकीकत में दिखे, वैसा कुछ नहीं दिखता है। 2012-13 से, और अगर हम लोग पूरा 10 साल का एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि लगातार भाषण दर भाषण है, डिलीवरी के नाम पर जीरो है। आप याद कीजिए 2 करोड़ रोजगार से जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, 2 करोड़ रोजगार था। किसानों की आय उन्हें दुगनी करनी थी। किसानों की आय तो वो 2015-16 में भी दुगनी कर रहे थे, लाल किले से भाषण दे करके भी। किसानों के बाद में मजदूरों को लेकर के उनके कानून थे, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के भी सवाल था, महंगाई को भी कम करने के वादे थे। तमाम वादे उन्होंने चुनाव जीतने के लिए जितने कर सकते थे, हर भाषण में उस चीज़ को उन्होंने गिनाया और बताया। इवन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉलर गिर रहा है, उस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो सरकार बैठी है, तत्कालीन जो सरकार थी, उसकी भी जो है वैल्यू है, उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी उसी तरीके से डिवैल्यू हो रही है, वो गिर रही है। और उनका कहना था उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, कहना था कि एक कंपटीशन लगा हुआ है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और रुपये के बीच में कि कौन तेजी से गिरता है। लेकिन पिछले 8 साल का इतिहास उठा करके देखें तो वो भाषण के बाद डिलीवरी के नाम पे जीरो। उन्होंने 15 में कहा था कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा, पक्की छत होगी, 2022 खत्म होने को है, अभी तक वो सपना साकार नहीं हुआ। गरीबी को लेकर के उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, गरीबी आज की जस की तस है। उन्हीं की सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को वो खाना खिला रहे। इसका मतलब ये है कि इस देश का 80 करोड़ लोग ऐसा है जो गरीबी के नीचे है, जो अपना खाना नहीं जुटा पा रहा है। तो क्या हुआ आपके वादे का, क्या हुआ आपके भाषण का? उन्होंने वादा किया कि हर घर में शौचालय बनेगा। आप उठा करके देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी रोड पर आपको लोग मिल जाएंगे, दिल्ली से लेकर के शहर के बाहर ले लीजिए, गांव में ले लीजिए, देहात में ले लीजिए, हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे रुपये की वैल्यू को देखिए, लगातार वही बात जो पहले वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तब कह रहे थे, वो आज भी लागू है। आज भी कंपटीशन चल रहा है कि मोदी जी की उम्र ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि रुपये की वैल्यू जो है घट रही है, वो भी दिख रहा है। दोनों की वैल्यू में एक कंपटीशन लगा हो। ये एक चीज़ देखिए कि हाँ, किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, तो वो है बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारों की एक बड़ी फौज हमने देखा कि लगातार बढ़ती जा रही है। आपका असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी, वो इस बात का सबूत है, वो बता रही है कि मोदी जी कंप्लीटली फेल कर गए हैं। उनका पूरा का पूरा भाषण जो है कोरा भाषण बन करके रह गया। अमित शाह के शब्दों में कहे तो जुमला बन करके रह गया, जैसे 15 लाख का जुमला था। ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जब वो कह रहे हैं कि 25 साल बाद, दरअसल देखिए वो एक सौदागर आदमी है। सौदागर का काम है बेचना, और वो ख्याल बेचने के सौदागर हैं, वो हवा बेचने के, वो जुमलों के सौदागर हैं। और जब वो जुमलों के सौदागर है तो वो हर बार कुछ लच्छेदार चीज़ें निकाल करके लाते हैं और वो जुमला बेच करके जनता को चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का तो पता तब चलता है जब वो कहीं आते,
पूछा जाता उनसे सवाल, तब वो जवाब देते तो पता चलता कि वो कितने अकाउंटेबल हैं और कितना कुछ उन्होंने। आपको याद होगा उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सपना दिखाया था। 22 की ही बात। वो 2022 का उन्होंने कहा था, जब गुजरात चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। वो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? वो बुलेट ट्रेन हमें आज तक नजर नहीं आ रही है। वो बुलेट ट्रेन आज तक नहीं नजर आ रही है। आप देखिए, लगातार आप देखिए, जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए और वो कह रहे थे कि 2022 तक पक्के घर होंगे, हमारे सामने एक बैनर लगा हुआ जिसमें उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है जो पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे थे, अपनी जगहों पर रह रहे थे। आप छत देने की बात तो दूसरी है, आप लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो इस दिशा में बताता है कि उनका भाषण में कोई तत्व वाली बात नहीं है। उनका भाषण एक प्रधानमंत्री पद का, जो प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उस पद के अनुकूल भाषण नहीं है। उनका भाषण केवल और केवल भाषण है, हवाई ख्याली पुलाव जैसा है। प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्तों को वो महंगाई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो नहीं देखना चाहेंगे। वो इसीलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि वो अगर देखेंगे तो सवाल करेगी जनता उनसे, और वो सवालों से कतराते हैं। इसीलिए आप देखेंगे 8 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि आप ज़्यादातर जो मीडिया से लेकर के तमाम उनके चेले चपाटे थे वो सब उन्हीं के फेवर में चले गए, और वो जनता से जो सरोकार था वो सरोकार उन्होंने भी अपना हटा लिया है। कुछ पैरेलल आप जैसे लोग हैं जो किसी तरीके से आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी लाख कोशिशें कर ले कि बेरोजगारी और महंगाई से मुंह छुपाने की, लेकिन एक दिन तो उन्हें बोलना पड़ेगा, एक दिन तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एकता और एकजुटता की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कल की और संकल्प भी दिलाया लोगों को। देखिए, देश तो पहले से भी एकजुट था, देश पहले से भी मजबूत था। बीजेपी और इन लोगों ने आकर के देश को तोड़ने का काम किया। आप देखिए, हाथरस का केस याद कर लीजिए, आप बरखेड़ी मध्य प्रदेश का केस याद कर लीजिए, आप झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा का केस याद कर लीजिए, आप सब जगह देख लीजिए जिस तरीके से बुलडोजर राज चल रहा है। देश तोड़ने का काम तो सरकार ने खुद किया, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकारों ने देश तोड़ने का काम किया। ऐसे में आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार देश पहले से एकजुट था, देश तो संविधान के सहारे चल रहा था। अब वही लोग थे, आपने देखा होगा कि सरकारों के समर्थन लोगों ने इसी जंतर मंतर पर आकर के जो है संविधान को था। क्या हुआ उन लोगों का? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? नहीं की। तो देश तोड़ने वाले लोग तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, उनको तो बचाया जा रहा है। ऐसे में ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने देश को बचाएं। इसीलिए वो डरते हैं कि वो हमारे सवालों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा, और इसीलिए वो कभी भी इस तरीके के इश्यूज को नहीं उठाते। तमाम वो मुद्दे जिनसे जनता नाराज है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। ये कौन तय करता है कि लोकप्रियता कैसे होगी? अगर लोकप्रियता का आलम यह है कि वो दुनिया में, देश में इतने टॉप पर हैं, तो इस देश के जो लोग हैं वो सड़कों पर नहीं होते। इस देश के लोग संविधान को बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे होते, बेरोजगारी खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे होते। एसएससी के लड़कों को देखिए जो एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो एनटीए के एग्जाम्स लगातार एक के बाद एक आंदोलन चल रहे, पेपर्स नहीं हो रहे, नौजवान सड़कों पर। हमने देखा अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन इसी देश में, हमने सीए एनआरसी का आंदोलन देखा, हमने किसान आंदोलन देखा, हमने एसटीएससी एक्ट के खिलाफ आंदोलन देखा, हमने रोस्टर के खिलाफ। अगर लोकप्रियता, देखिए लोकप्रियता अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर ही बनाई जा रही है, वहीं से अगर बनाना है तो बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बना सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं लोकप्रियता का मतलब होता है कि सड़कों पर जो सवाल है, क्या उन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं? तो आंसर होगा नहीं। सड़कों पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से या उनकी सरकार की बाकी लोगों की ओर से नहीं मिल रहा। सर, तमाम आंदोलन हम देख रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध भी देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सत्ता में फिर से बीजेपी ही सरकार आती है। सरकार आना और आंदोलन ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सरकार तो हमने 2020 के भीतर बिहार में भी देखी थी, जहां लगातार ये कहा गया था कि धांधलियां हुई है इलेक्शन जीतने के लिए।
सरकार हमने अरुणाचल में भी देखी थी, सरकार हमने गोवा में भी देखी थी कि पूरी की पूरी पार्टी को इधर से उधर कर दिया गया। सरकार हमने मध्य प्रदेश के भीतर भी देखी थी, सरकार हम महाराष्ट्र के भीतर भी देख रहे हैं। तो सरकार जो बनाने का खेल है उसमें ईडी, सीबीआई, आईबी और एनआईए इन सब का जो रोल है उसको नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हम जानते हैं कि सरकार को बनाने में इनकी जो भूमिका है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये संस्थान जो इस देश के लोगों के लिए बनाए गए थे, वो संस्थान आज की तारीख में एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये दुखद है। तो सरकार चाहे इन संस्थानों का कितना ही उपयोग कर ले, लेकिन सड़क पर जो आवाज़ें उठ रही है उन आवाज़ों को आप दबा नहीं पाइएगा। और इसीलिए हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे जितना भी प्रधानमंत्री और उनके लोग कर लें, जब जब संसद आवारा हुई है सड़क पर खड़े लोगों ने उस पर लगाम लगाने की कोशिश की। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।